आज आपके लिए जवाहर नवोदय विद्यालय के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। इन क्वेश्चनों को ध्यान से आप देखें और इन्हें बताने का प्रयास करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? बताइए, 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 8, 10, 24 या 42। इसका मतलब ये है कि 24 किन किन संख्याओं से कट सकता है। जिन जिन संख्याओं से कट जाता है उन्हीं संख्याओं को हम काउंट कर लेंगे, उतने गुणनखंडों की संख्या हो जाएगी। जैसे 1 से 24 कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 6 चौको 24, 6 से भी कटेगा, 7 से कटेगा नहीं, 8 से भी कट जाएगा, 9 से कटेगा नहीं, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कटेगा, फिर उसके बाद सीधा 24 से ही कटेगा। तो कितना हुआ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी इसके गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 8। तो आपका इसमें पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। 24 के गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, 2 + 1/10 + 1/100 + 1/1000 का योगफल कितना होगा? तो इसको आपको जोड़कर बताना है कि इसका योगफल कितना होगा। एक बार आप इसको जोड़ेंगे, फिर उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि इसका उत्तर क्या होने वाला है। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, हम यहाँ पर 10 को ऐसा लिख सकते हैं 0.1, उसके बाद 100 को लिख सकते हैं 0.01, और 1/1000 को लिख सकते हैं 0.001, और सभी को हम काउंट करें तो हम ऐसा लिखेंगे 2.000, फिर पॉइंट लगाएंगे, यहाँ से 0, 1 हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, 0, 1 हो जाएगा। उसके बाद ये ज़्यादा हो गया, पहला है 0.1, फिर 0.01, 0.001, तो इधर 1, 1, 1.2, यानी 2.111, यानी आपका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए भाई बताइए, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्याओं का जोड़ क्या होगा? मतलब आपको बताना है कि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे और 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखेंगे, उसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आते हैं, क्लियर है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितना होगा? 999, और 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगा? 1000। जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 1999, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तो अगला प्रश्न आपके सामने है, बताइए 2 संख्याओं का गुणनफल 576 है, अगर पहली संख्या 48 है तो दूसरी संख्या बताइए। पहले आप इसका उत्तर बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, 2 संख्याओं का गुणनफल 576 है। चलिए देखते हैं। देखिए, इसमें दिया 2 संख्याओं गुणनफल 576, एक संख्या 48 है, दूसरी संख्या बताइए। तो दूसरी संख्या बराबर फार्मूला होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटे में पहली संख्या। इसको काटिए, 24 हम में 576 और 24 दूना 48, 2 से काटेंगे ये 12 बार जाएगा, यानी आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 12 दूसरी संख्या होगी। अगला क्वेश्चन, भाजक 51 भागफल 16 शेषफल 27 है, तो भाज्य क्या होगा? आपने इसको पढ़ा होगा, भागफल की जांच में भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो उसी फार्मूले पर लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, मतलब 51 गुणे 16 प्लस क्या हो जाएगा? 27। 16 का नाम 16, 16 पंचे 80 की 81 प्लस कितना हो जाएगा? 27, 7 6 13, यानी 843। आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको कितने आ रहे हैं, आपका कितना प्रश्न सही हो रहा है, आप ज़रूर कमेंट में करके बताएं। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, 3 घंटियाँ 12, 15, 18 सेकेंड के अंतराल पर बजती हैं, अगर वह 8:35 पर एक साथ बजती हैं तो दूसरी बार एक साथ कब बजेंगी? तो घंटी बत्ती पर आधारित प्रश्न है, आपको कराया भी गया है और आप देखकर इसका बताएंगे कि उत्तर क्या होगा। पहले आप एक बार खुद हल करें, फिर हम आपको बता रहे हैं।
तो देखिए भाई, घंटी बत्ती पर आधारित प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले आपको 12, 15, 18 का एलसीएम करना होगा। और 12, 15, 18 का एलसीएम हम निकालेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 180। अब 180 एलसीएम आ गया। अब इसे हम, ये सेकंड में है तो इसे हम किस में बदलेंगे, मिनट में। 60 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 मिनट आ जाएगा, 3 मिनट। अब 8:38 पर एक साथ बज रही हैं तो 3 मिनट बाद फिर बजेंगी, तो 8:35 और 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 38। 8:38 पर ये पुनः एक साथ बजेंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भाई, बताइए कि इस श्रेणी में अगली संख्या क्या होगी। 123, फिर है 234, 345, इसमें अगली संख्या क्या होगी। चलिए भाई, इसमें देखिए अगली संख्या क्या होगी, आप जल्दी से इसका उत्तर बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि ये संख्याएं 123 से 234 हुई कैसे, फिर 345 हुई कैसे। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 4 में 3 गए 1, 3 में 2 गए 1, 2 में 1 गए, 111 है। इन दोनों का डिफरेंस देखें तो 5 में 4 गए 1, 4 में 3 गए 1, 3 में 2 गए 1, मतलब कि इन दोनों का डिफरेंस 111 है। तो इसके बाद वाली जो संख्या आएगी उसमें भी डिफरेंस 111 का होना चाहिए। तो 345 में 111 जोड़ दीजिए, 5 1 6, 4 1 5, 3 1 4, 456, ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 8, 1 से 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। 1 से 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। तो इसको आप बताएंगे कि 1 से 100 तक अगर आप गिनती लिखेंगे तो उसमें 9 कितनी बार आएगा। 1 से 100 तक लिखने में 9 20 बार आएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगली संख्या, चलिए अगली सवाल देखते हैं। बढ़िया सवाल है। 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल को 3.6 गुणे 4.5 मीटर भुजा वाले आयताकार क्षेत्र को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता है। कितने टाइलों की आवश्यकता है। तो चलिए भाई, बहुत अच्छी सवाल है, देखते हैं। कह रहा 15 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार टाइल को 3.6 मीटर गुणे 4.5 मीटर भुजा वाले आयताकार क्षेत्र को ढकने के लिए कितने टाइलों की आवश्यकता होगी। देखिए, बहुत अच्छी सवाल है और इसमें के सवाल काफ़ी पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इसको विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस टाइल का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर वर्ग के क्षेत्रफल से भाग कर देंगे, तो जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे होगा, ये मीटर में दिया, ये सेंटीमीटर में दिया है, तो इसे भी हम सेंटीमीटर में बदलेंगे। 3.6 इंटू 100 गुणे 4.5 गुणे 100 बटे में क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल यानी 15 गुणे 15। 100 से अगर इसमें हम गुणा करेंगे तो 360 हो जाएगा, इसमें गुणा करेंगे तो 850 हो जाएगा। पॉइंट एक एक बाद खत्म हो जाएगा, यहाँ 15 गुणे 15, 15 तिया 45, 30 बार, 15 दूनी 30, 36 और इसका गुणा करेंगे 36 दूना 72 यानी 360, 360 गुणे 2 मतलब 720, यानी 36 दूना 72 720। तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, 720। ठीक है, लास्ट सवाल देखते हैं इस वीडियो की। देखिए, राम किसी काम को 6 दिनों में तथा मोहन उसी काम को 8 दिनों में कर सकता है। यदि दोनों काम को एक साथ शुरू कर दें तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इस टाइप के सवाल को लगाने के लिए दो ही तरीके हैं। पहला कि दोनों का टाइम वर्क का उल्टा होता है, दोनों को विपरीत करिए, जोड़िए, फिर जो आएगा उसका विपरीत कर दीजिए, भाग कर दीजिए, उत्तर हो जाएगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। या दूसरा तरीका है 6 और 8 का एलसीएम निकालिए, 6 8, इसका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। भाग करिए 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, टोटल कितना काम है, ये 24 हो गया। दोनों मिल जाएंगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7। भाग करिए 7 त्रिक 21, उसके बाद 3 बचेगा, 3 से ही 3/7 किस में आ रहा है, आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो दूसरा तरीका है कि 1/6 टाइम वर्क उल्टा होता है 1/8। इसका एलसीएम कितना होगा? 24 होगा। 6 चौको 24, 8 त्रिक 24, 7/24। अब टाइम वर्क उल्टा होता है, जैसे आपने इसको उल्टा किया था वैसे इसको भी विपरीत करिए, 24/7 भाग करिए, 7 त्रिक 21, 3 से 3/7, ये भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो वर्क एंड टाइम की काफ़ी सवालें हैं और 1 या 2 सवाल आपके एग्ज़ाम में आती है। टोटल आपके 20 प्रश्न आते हैं और मैथ बहुत खतरनाक आ जाती है, तो इसलिए आप इसको बहुत दमदार से पढ़िए और अच्छी तरीके से पढ़िए, जिससे कि आपके अधिक से अधिक नंबर आए। मिलते हैं अगले वीडियो में और 10 सवालों के साथ मिलेंगे और सभी क्वेश्चन नए होंगे और सभी प्रश्नों को आप देखिए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में ज़रूर आपकी मदद करेंगे, इसलिए इनको शेयर भी करिए और इनकी प्रैक्टिस भी करिए। जब भी आप पढ़ें कापी किताब लेकर बैठें, जिससे कि आप क्वेश्चन को नोट करें और उसका रिवीजन करें, ताकि आप अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।